गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन सेकंड काबली वाला, जिसमें हमने आपको 7 पैराग्राफ्स तक पढ़ा दिया था। और जो हमारी लास्ट की लाइन थी वो ये थी, ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डर्स एसल्ट रहमत वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजमेंट, यानी कि हत्या के इरादे से किए गए हमले के आरोप में रहमत को कुछ बरसों की कैद हो गई थी। टाइम पास्ड अवे एंड ही वाज नॉट रिमेंबर्ड, समय बीतता गया और उसकी याद नहीं की जाती थी। द एकस्टम्ड वर्क इन द एकस्टम्ड प्लेस वाज अवर एंड द थॉट ऑफ द फ्री mountaineer spending his years in prison seldom or never occurred to use even my lighted heart. Minnie, I am ashamed to say, forget her old friend. New companions filled with her life. सामान्य स्थान पर हमारे सामान्य कार होते जाते थे और किसी समय स्वतंत्र रहने वाले वह पहाड़ी कैद खाने में अपना समय बिता रहा था। ऐसा विचार हमको कभी कभी ही होता था अथवा कभी ऐसा विचार आता ही नहीं था। मुझे ऐसा कहते हुए लज्जा का अनुभव होता है कि हल्के पुल्के हृदय वाली मेरी मिनी भी अपने पुराने मित्र को भूल गई थी। उसके जीवन में नए साथी आ गए। एज ही ग्रो ओल्डर शी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वैसे वैसे वह अपना अधिकतर समय लड़कियों के साथ बिताती थी। सो मच टाइम इंडीड डिड सी स्पेंड विद देम दैट सी केम टू मोर एज ही यूज्ड टू डू टू हर फादर्स रूम। वह वास्तव में उनके साथ इतना समय बिताती थी कि वह अपने पिता के कमरे में भी उतनी अधिक नहीं आती थी जितना वह जाया करती थी। आई वाज शेकरली ऑफ स्पीकिंग टर्म्स विथ हर। उसके साथ मेरी बातचीत के संबंध बहुत ही मुश्किल से हो पाते थे। ईयर्स हैड पास्ड अवे, कई वर्ष बीत गए। It was once more autumn and we had made arrangements for our Minnie's marriage. एक बार फिर पतझड़ का मौसम आ गया और हमने मिनी के विवाह की व्यवस्थाएं भी कर ली थी। It was to take place during the पूजा holidays. पूजा की छुट्टियों के दौरान यह विवाह होना था। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कालिदास द लाइट ऑफ आवर होम आल्सो वाज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो। दुर्गा कैलाश को लौटती है। इसी के साथ हमारे घर की रोशनी को भी अपने पति के घर के लिए प्रस्थान करना था और अपने पिता के घर को परछाइयों में छोड़ जाना था। द मॉर्निंग वाज ब्राइट, सुबह बहुत जगमगाती हुई थी। आफ्टर द रेन्स देयर वाज ए सीन्स ऑफ एवल्यूशन इन द एयर एंड द सनरेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड। बरसात के बाद हवा के एक प्रकार की पवित्रता का भाव था। सूरज की किरणें शुद्ध सोने से दिखाई पड़ती थीं। सो ब्राइट वर दे दैट दे गेव ए ब्यूटीफुल रेडियंस इवन टू द सॉर्डेड ब्रिक वॉल्स अवर कलकत्ता लेन्स। वे किरणें इतनी चमकीली थीं कि हमारे कलकत्ता की गलियों की ईंट की मैली कुचैली दीवारें भी सुंदर ढंग से जगमगा उठी थीं। Sincerely down today the wedding pipes had been
sounding, and at each beat my one heart throbbed. बहुत ही सुबह से आज शादी के दिन वाली शहनाई बज रही थी और नगाड़े की हर धमक के साथ मेरा अपना हृदय जोर से धड़कता था. The wail of the tune Bhairavi seemed to intensify my pain at the approaching separation. My Minnie was to be married tonight. उस लय का विलाप मतलब उस भैरवी राग की तान आने वाले वियोग के कारण मेरे दुख को और अधिक तीव्र करती हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि आज सुबह मेरी मिनी का विवाह होना था. From early morning noise and bustle had pervaded the house. सुबह से ही घर में शोरगुल और कोलाहल मचा हुआ था. In the courtyard the canopy had to be slung on its bamboo poles. The chandeliers with their tinkling sound must be hung in each room and बारदाना हर कमरे और बरामदे में टनटनाहट की आवाज़ों के साथ झाड़ फनूस लटकाए जाने थे. शीघ्रता से कार्य करने की उत्तेजना का कोई छोर नहीं था. There was no end the hurry and the experiments. I was sitting in my study looking through the accounts when someone entered shouting respectfully and stood before me. मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था और हिसाब किताब देख रहा था. तभी किसी ने प्रवेश किया और सम्मान के साथ अभिवादन करके मेरे सामने खड़ा हो गया. It was रहमत द काबली वाला. यह रहमत ही था, वही काबली वाला था. At first I did not recognize him. शुरू में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया. He had no bag, nor the long hair, nor the same behavior that he used to have. But he smiled, and I knew him again. उसके पास कोई थैला नहीं था, लंबे लंबे बाल नहीं थे, ना ही ऊर्जा थी जो उसके पास हुआ करती थी. लेकिन वह मुस्कुराया और फिर मैं उससे फिर से जान गया. When did you come, रहमत? I asked him. तुम कब आए रहमत? मैंने उससे पूछा. Last evening, he said. I was released from jail. पिछली शाम को उसने कहा मुझे जेल से रिहा कर दिया गया है. The words stuck harsh upon my ears. उसके ये शब्द मेरे कानों में कर्कश चोट मार कर चले गए. I had never before talked with one who had wounded his fellow, and my heart shrank within itself when I released this, for I felt that the day would have been better omened had he not turned up. मैंने पहले कभी ऐसे आदमी से बात नहीं की थी जिसने अपने किसी आदमी को घायल कर दिया हो, और मुझे उसका यह एहसास तब हुआ जब मेरा हृदय अपने आप में सुकड़ सा गया, क्योंकि मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि यदि वह ना आया होता तो उस दिन कुछ और अधिक अच्छा शगुन हो रहा होता. तो देखिए पैराग्राफ 8 पर आते हैं बच्चों. There are ceremonies going on, I said, and I am busy. Could you perhaps come another day?
कुछ रीति रिवाजें चल रही थी। मैंने कहा, आज मैं व्यस्त हूँ, क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? At once he turned to go, but as he reached the door, he rested and said, "May I not see the little one, sir, for a moment?" तुरंत ही वह जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, वह ठिठक कर रुक गया और बोला, श्रीमान जी, क्या मैं एक पल के लिए उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? It was his belief that Minnie was still the same. उसका ऐसा विश्वास था कि मिनी अभी भी वैसी ही होगी। He had pictured her returning to him as she used to calling, "Oh Kabliwala, Kabliwala." He had imagined too of former days. He had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisins and grapes, obtained somehow from a countryman, for his one little found was despaired. वह उसका ऐसा चित्र देखता था कि जिस प्रकार से वह दौड़कर उसके पास आया जाया करती थी, और वह आ रही है और पुकार रही है, अरे काबली वाला, अरे काबली वाला। उसने ऐसी ही कल्पना की थी। वे दोनों ठीक पुराने दिनों की तरह मिलकर हंसेंगे और बातें करेंगे। पहले दिनों की याद में वास्तव में कागज़ में बड़ी सावधानी से लपेटकर कुछ बादाम और किशमिश और अंगूर लाया था, जिन्हें उसने किसी प्रकार से किसी देहाती से प्राप्त किया था, क्योंकि उसकी अपनी तो वह थोड़ी सी भी धनराशि तितर बितर हो चुकी थी। I said again, there is a ceremony in the house, and you will not be able to see anyone today. मैंने फिर दोबारा कहा, घर में कोई रीति रिवाज चल रही है और आज तुम किसी से भी नहीं मिल पाओगे। The man fence फाल, आदमी का चेहरा लटक गया। He looked wistfully at me for a moment, said good morning and went out. एक पल के लिए मेरी ओर से बड़ी इच्छा भरे भाव से देखा और बोले, शुभ प्रभात, और वह बाहर निकल गया। I felt a little sorry and would have called him back, but I found he was returning of his own accord. He came close up to me, holding out of spring, and said, I brought these few things, sir, for the little one. Will you give them to her? मुझे थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। मैंने उसे पुकार कर वापस बुलाया, लेकिन मैंने देखा कि वह अपनी ही इच्छा अनुसार वापस लौट रहा था। वह मेरे बिल्कुल निकट आ गया और भेंट स्वरूप दी जाने वाली वस्तुओं को लेकर बोला, श्रीमान जी, मैं इन थोड़ी सी वस्तुओं को अपनी छोटी बच्ची के लिए लाया था। क्या आप ये वस्तुएं उसे दे देंगे? तो बच्चों, आज हम आपको यही पैराग्राफ तक पढ़ा रहे हैं।
इसके बाद कल हम आपको आई टुक डैम से पढ़ाएंगे।